नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नवादा लोकसभा के कौन बनेंगे सांसद, इस विषय पर जातीय समीकरण को देखते हुए बताने का कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में कौन आगे निकल चुके हैं। आप लोगों को पता होगा कि नवादा में मतदान हो चुका है 19 अप्रैल को ही। हम ये नहीं बताने जा रहे हैं कि यहाँ का सांसद कौन बनेगा, हम ये बताने जा रहे हैं कि यहाँ के सांसद बनने के रेस में सबसे आगे कौन निकल चुके हैं। ये हम थोड़ा जातीय समीकरण के अनुसार बताएंगे और कई सारे लोगों से बात कर जो हमें जानकारियाँ मिली हैं उसके अनुसार आप लोगों को थोड़ा सा बताने का कोशिश करेंगे। आप लोग जानते हैं कि नवादा लोकसभा से एनडीए के उम्मीदवार हैं विवेक ठाकुर जी और इंडिया के उम्मीदवार हैं श्रवण कुशवाहा जी। वहाँ एक निर्दलीय विनोद यादव जी हैं जो कि राजवल्लभ यादव जी के भाई हैं। इस नवादा से राजवल्लभ यादव जी के भाई निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि हम लोगों के अनुसार वहाँ महागठबंधन का काम खराब करते हुए दिख रहे हैं। और शायद ये भी हो सकता है कि विनोद यादव जी ही कॉन्टेस्ट में रहे, श्रवण कुशवाहा इस कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाए, मतलब तीसरे स्थान पर चले जाए, तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। कहे कि आप लोगों को पता होगा कि नवादा में राजवल्लभ परिवार का एक तगड़ा पकड़ है, इसलिए विनोद यादव जी इस कॉन्टेस्ट में बहुत ही अच्छे तरह से बने हुए हैं। उनकी भाभी, उनके भतीजा विधायक हैं, एमएलसी भी हैं उनके परिवार में। वो सब इस चुनाव में उसके साथ जी जान लगाकर प्रचार करते हुए दिखे थे। इन सब का नतीजा क्या आएगा वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जातीय समीकरण की बात करें तो वहाँ यादव लगभग 32% है, यादव 32% है। कोयरी कुर्मी कुशवाहा भी वहाँ 6 से 7% है। कोयरी कुशवाहा, कोयरी कुशवाहा कुर्मी, ये भी 6 से 7% है। बचा क्या, महागठबंधन का कोर वोटर में मुस्लिम भी होता है, ये भी वहाँ नवादा में मुस्लिम भी 5% है। ये 5% और ये सब मिलकर हो जाता है 32, 6, 38, 5, 43% महागठबंधन का कोर वोटर है। लेकिन इसमें ही विनोद यादव जी भी है। यादव 32% यादव ये कहाँ जाएंगे इसका अभी कोई ठीक नहीं है। ये 32% ये टोटल मिलकर हो जाता है 43%। ये 43% में भी कोई ठीक नहीं है कि ये सब एक मुश्त महागठबंधन के पास ही जाएगा। इसके अलावा वहाँ SC ST भी 10% है। बगल में गया है, वहाँ से सर्वजीत पासवान जी चुनाव मैदान में है महागठबंधन की ओर से, और जीतन राम मांझी जी NDA से है। तो इसका भी कुछ असर पड़ रहा है पासवान समाज का, वो कुछ इंडिया की तरफ है, जो कि 10% में 50-50 का होगा यहाँ। तो उसमें 5% SC ST भी महागठबंधन के साथ रहेंगे। ये सब मिलाकर 48% होता है। लेकिन मामला यहाँ फंसता है कि विनोद यादव जी कितना वोट काटेंगे, क्या वो वोट काट पाएंगे, या श्रवण कुशवाहा जी इस कॉन्टेस्ट में रहेंगे ही नहीं। इसलिए ये कहा नहीं जा सकता है, ये वोट बंटने की उम्मीद है। अगर एक तरफा वोट ये चले गया महागठबंधन की तरफ, तब श्रवण कुशवाहा जी का अच्छा स्थिति रहेगा या विनोद यादव जी का अच्छा स्थिति रहेगा। अगर इन दोनों के बीच वोट बटेगा तो CP ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर जी इस कॉन्टेस्ट में बहुत आगे निकल जाएंगे। हाँ, NDA की तरफ से भी एक खेला हो रहा है, वहाँ गुंजन सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भी एक तरफा बात नहीं है। लेकिन दोनों साइड जो निर्दलीय एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में हैं, इसमें अब देखना होगा कि कौन निर्दलीय किस पर भारी पड़ सकता है। गुंजन सिंह जी एक एक्टर हैं, भोजपुरी के अच्छे एक्टर हैं, गायक हैं, लेकिन क्षेत्र में उनका क्या पकड़ है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। वो भी खूब कह रहे हैं कि नवादा का बेटा, नवादा का बेटा। अब देखना होगा कि नवादा का बेटा उनको लोग वहाँ का मानते हैं। अगर ऐसा मानेंगे तो महागठबंधन और NDA के अलावा 2-2 निर्दलीय, दोनों साइड से एक-एक, कहा जाए तो दोनों साइड से एक-एक
यहाँ एकदम तगड़ा मुकाबला हो जाएगा, जो कि जिसका अनुमान लगाना अभी ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ तक कह सकते हैं वहाँ 52 से 53% एनडीए का कोर वोट है, जिसमें 35% भूमिहार है, 35% भूमिहार है। इसी में गुंजन सिंह जी हैं और सीपी ठाकुर जी हैं। अब गुंजन सिंह जी इसका कितना वोट काटेगा, ये निर्भर करेगा कि इसमें क्या होता है। 5% बनिया भी है, ये भी सीपी ठाकुर जी के साथ रहेंगे। सॉरी, सीपी ठाकुर नहीं, उनके पुत्र विवेक ठाकुर चुनाव मैदान में है। वीडियो में कहीं और सीपी ठाकुर बुलाया होगा, उसके लिए गलती कीजिएगा, माफ कीजिएगा। विवेक ठाकुर जी के साथ ये 35.40 और SC/ST भी है, कहे कि यहाँ से लोजपा का उम्मीदवार था पिछले बार, वो भी 10% है। अब देखिए इसमें से 5% इधर और 5% उधर जाने का अनुमान है, काहे कि बगल में गया में सरबजीत पासवान जी को टिकट दिया है, जिसका पकड़ SC/ST समुदाय में बहुत ही अच्छा है। पूर्व में मंत्री भी रहे थे, काम भी किए हैं और उनका भी पकड़ अच्छा है। ये दोनों लगभग 45% के लगभग है। अब इसमें जिसका निर्दलीय वोट काटेंगे ज़्यादा, वो पीछे हो जाएंगे, कहें कि उधर से विनोद यादव जी हैं, इधर से गुंजन सिंह जी हैं। जहाँ तक अनुमान है कि गुंजन सिंह जी एक अच्छे एक्टर हैं, अच्छे गायक हैं, लेकिन एक अच्छे नेता अभी नहीं बन पाए। ये जातीय समीकरण के अनुसार हम कह सकते हैं, उसका जाति भी वहाँ ज़्यादा है, लेकिन वो एक अच्छे नेता नहीं बन पाए, कहे कि वहाँ पार्टी बेस पर चुनाव हो रहा है। और इसमें विवेक ठाकुर जी थोड़ा आगे निकल चुके हैं, वो एक बड़े नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ में रहते हैं। उनके पिताजी भी कई बार सांसद रहे हैं, लेकिन उनका भी पहचान एक पिता के बल पर ही है, वो अपने बल पर नहीं है, लेकिन वो इस कॉन्टेस्ट में आगे निकलते दिख रहे हैं। और महागठबंधन में अंदरूनी लड़ाई के कारण विनोद यादव जी और श्रवण कुशवाहा जी की लड़ाई में महागठबंधन को यहाँ पर बहुत बड़ा ठेस पहुँचाते हुए दिख रहा है, जो कि 4 जून को आप लोग के बीच दिखाई देगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग ये कह सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि विवेक ठाकुर जी इस मैदान में, इस लड़ाई के मैदान में आगे निकल चुके हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।